नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटीसी एग्ज़ाम, जिसका अभी हमारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 9 दिसंबर 2022 को। और वैकेंसीज कितनी रिलीज़ करी गई? 356। इसका जो हमारा सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो डिटेल्ड सिलेबस क्या है हमारा, देखिए। सिलेबस वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर विद इन आई थिंक 10 to 12 डेज़ के अंदर, 10-12 दिन 15 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिलेबस बता सकते हैं, और भी उसके पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग पार्ट अगर छोड़ दें तो जो हमारा 11th और 12th का पार्ट है, बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स, आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना। अभी देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ऐसा नहीं हो कि आप ये बोलेंगे आपने सिलेबस बोल दिया, बाद में वेबसाइट पर आ गया, तो अगर वहाँ पर चेंज होगा तो हमारी वेबसाइट पर भी चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ हम आपको पिछले एग्ज़ाम के एनालिसिस पर, उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि आपका इसका सिलेबस क्या है। आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारा वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। 2015 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, पीडीएफ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उस फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर आप इस साल के देखिए, पिछले देखिए, और देखिए एक एनालिसिस करिए। देखिए आप वहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें थी। 11-12 पूछा गया है, एनसीईआरटी से पूछा गया, पूरा का पूरा वहीं से पूछा गया, पूरा पूरा 11-12। तो यहाँ पर हम आपसे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा? सेट्स है, उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंसेज एंड सीरीज है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स है, कोनिक सेक्शन है, और हमारा 3D ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है। ये जो हमारा पार्ट है, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये मैथमेटिक्स के आपके चैप्टर्स हैं 11th और 12th के। ये आपको पूरा का पूरा कवर करना है। इसके अलावा हम फिजिक्स की बात करें, बेसिक फिजिक्स जो आपका एनसीईआरटी का फिजिक्स है, अगर आप चाहते हैं, मेरा खुद का पढ़ाया हुआ फिजिक्स का प्लेलिस्ट एक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। 2018 में मैंने पढ़ाया था, आप उसको देख सकते हैं। बेसिक्स अगर आपके नहीं क्लियर है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। एकदम बेसिक्स से मैंने पढ़ाया हुआ है, 2018 के वो वीडियोज़ हैं, वो आपके कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्रेविटेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैकेनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस की बात करें, सिलेबस बहुत वास्ट है, इतनी जल्दी आप नहीं पढ़ सकते हैं कि कितना हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसको एनालिसिस करिए कि हाँ किस किस टॉपिक से पूछे गए। हिस्ट्री में पूछा गया है तो कहाँ से पूछा गया है, पॉलिटी में पूछा गया है तो क्या पूछा गया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपका करंट अफेयर्स की बात करें तो 2-3 मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, या कभी कभी हो सकता है पूरा जनरल अवेयरनेस ही आपको दे दे, करंट अफेयर्स आएगा ही नहीं। तो आपको पढ़ना लेकिन सब कुछ है। और एटलीस्ट पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, कब का? एटलीस्ट 1 ईयर का पूरा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2022 का, बस इसके पहले का नहीं, 22। और अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो आप एक काम करिए, फेब के बाद से, मार्च के बाद से आप पूरा अभी तक का, कब तक का? नवंबर और दिसंबर तक का पूरा, जनवरी का मत पढ़िएगा। इतना जो लेटेस्ट होता है वो नहीं पूछते, जो पिछला पुराना होता है एटलीस्ट 6-7-8 महीने पुराना, वही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि 15 दिन पुरानी न्यूज़ है वो आपसे पूछ ली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 6 से 8 महीने पुराना आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपको, फेबररी से लेके, अगर आपको लगता है हम नहीं, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो मार्च से लेके और अभी तक का, आप दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके सामने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जिनसे ऑलमोस्ट पूछा जाता है। जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हो गया, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, नेशनल सिंबल्स, रिवर्स एंड डैम्स, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स, डांस, बुक्स एंड ऑथर्स से ज़रूर पूछा जाता है।
हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, कंट्री एंड करेंसी, नेशनल पार्क्स, अवार्ड्स, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में मतलब कभी ना कभी ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और अभी आपको पता है T20 वर्ल्ड कप हुआ है और अभी हमारा फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। पर्सन इन न्यूज़, कौन ऐसा भी पर्सन है जो न्यूज़ में रहा, जैसे अभी आपको पता है 26 जनवरी में हमारे कौन से चीफ गेस्ट होने वाले हैं। इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं या जो न्यूज़ में रहते हैं, हाईलाइटेड रहते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफेंस न्यूज़, अभी जैसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, अगर पर्सन इन न्यूज़ की बात करें तो जैसे अभी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, जो यूक्रेन के हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको दिया गया। डिफेंस न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, और ये सब पूरा का पूरा हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट कवर करता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन। अब देखिए अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें तो देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड के आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तन्वी मैम ने रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई थी, आप उनके रीजनिंग के वीडियोस देख सकते हैं। वैसे अभी हम लोग क्लासेस भी करवाएंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस होगी, लेकिन अगर आपको लगता है हमें जल्दी से पहले कवर करना है, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाती मैम, और वो पूरा का पूरा रीजनिंग जो भी बच्चे पढ़ के गए पूरा का पूरा करके आए। तो अगर आपको लगता है मुझे जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। बाकी हमारा क्लासेस ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन है, सिंबॉलिक है, नंबर क्लासिफिकेशन है, फिगर क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम्स है, ड्राइंग इंटरफ्रेंसेज है, नंबर सीरीज है, एम्बेडेड फिगर्स है। ये अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल का पार्ट आ जाता है, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ये हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश एक मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। ये 20 नंबर का आपका इंग्लिश आता है। कितने नंबर का आता है? 20 मार्क्स का, और बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही ईजी आता है। तो जो हमारे सर थे लास्ट टाइम, विकास सर, वही इस बार भी हमें पढ़ाएंगे। आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनके इंग्लिश के लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आपको लगता है मुझे जल्द से जल्द अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं तो हमारे इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर विकास सर पढ़ाएंगे, उनके भी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, इसके साथ साथ एंटोनिम्स, स्पेलिंग या मिस स्पेल्ड वर्ड्स या जिन्हें हम बोल सकते हैं स्पेलिंग एरर, इस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक स्पेलिंग दे दी उसमें कुछ एरर दे दी, आपको फाइंड करना होता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिर आपका जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंग्लिश का हमारा सिलेबस है। बाकी जब विकास सर की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो पूरा आपसे सिलेबस वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप सबको पता होगा कौन पढ़ाता है, अंकुर सर पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप उनके पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मतलब अमेजिंग, क्या एनर्जी के साथ वो पढ़ाते हैं। आप उनके पिछले वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बाकी इस बार भी वही हमें पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एलिगेशन, वही कॉमन टॉपिक्स जो हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वही इसका भी है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। अब देखिए सिलेंडर, कोन, स्फीयर ये पूरा आपको डिटेल में थोड़ी जाना है, आपको सिर्फ क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ सिलेंडर का अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है, ठीक है, टोटल एरिया कितना होता है, कर्व्ड एरिया कितना होता है, या सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं वो कितना होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या लेटरल सरफेस एरिया, वो एक ही चीज़ है, वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ फॉर्मूले, बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और वो बाकी आपको अंकुर सर पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, नंबर सिस्टम्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेजेस है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये पूरा का पूरा हमारा आपका ATC का जो अभी एग्ज़ाम होएगा, जब भी होगा, उसका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है जो मैंने अभी आपसे यहाँ पर शेयर किया है। अब ये देखिए मैं आपको फिर बोल देता हूँ, ये जो हमारा सिलेबस है किसके अकॉर्डिंग है, प्रीवियस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई 2022 को, उसके अकॉर्डिंग है। अब मान लीजिए अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप ये मत बोलिएगा आपने तो सिलेबस हमें वो दिया था,
नहीं, तब हम अपनी वेबसाइट पर जो वहाँ पर सिलेबस आएगा वो हमारी वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएगा, तो आपको नया सिलेबस भी वहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये बेसिक है 11th-12th मैथमेटिक्स, 11th-12th फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि आप बिना इसको पढ़े आप जाके सीधे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन ये भी आपका पार्ट है सिलेबस का, ये ज़रूर पूछा जाता है। और पिछला आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं 2022 का, पूरा 11th-12th पूछा गया। कोई और जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, बैच कब स्टार्ट हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन बैच से रिलेटेड मैंने आपको बोल दिया है, 1 से 2 दिन के अंदर हम अनाउंस कर देंगे बैच कब स्टार्ट होगा, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। कुछ और इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई और क्वेरी है आपके मन में, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं 98609669746390291559। आप व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी है जल्द से जल्द आपको जवाब मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।